आरोन रेड क्वीन के सिर पर ताज रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताज ठीक से टिक नहीं पा रहा था। रेड क्वीन बार बार जल्दी करने को कह रही थी। जैसे ही आरोन ने जोर लगाया, ताज टूट गया और उसके रत्न जमीन पर बिखर गए। कुछ पल के लिए सब चौंक गए। तभी किसी ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। यह देखकर रेड क्वीन भड़क गई। उसने सबको डांटते हुए कहा, हंसना बंद करो, लेकिन कोई नहीं डरा। तभी रानी माँ बोली, तुम दूसरों को हंसने से कैसे रोक सकती हो? ये सुनते ही सब और जोर से हंसने लगे। किसी ने उसके दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। गुस्से में रेड क्वीन खड़ी हो गई और बोली कि वह सबको ऐसी सजा देगी कि जिंदगी भर हंसना भूल जाओगे। तभी राजा भी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि वह किसी निर्दयी दिल वाली औरत को राज्य नहीं सौंप सकते। सबके सामने रेड क्वीन से उसके अधिकार छीन लिए गए और छोटी बेटी व्हाइट क्वीन को अगली रानी घोषित कर दिया गया। ये सुनकर रेड क्वीन सन्न रह गई। वह बड़ी बेटी थी, फिर भी उसका अपमान हुआ। माता पिता ने भी उसका साथ नहीं दिया। व्हाइट क्वीन उसे समझाना चाहती थी, लेकिन रेड क्वीन और नाराज हो गई। उसने कहा, तुम सच क्यों नहीं बोलती? व्हाइट क्वीन चुप रही। रेड क्वीन को बचपन की बात याद आ गई। वह पहले बहुत दयालु थी। एक दिन वह और उसकी बहन मिठाई खा रही थी। आखिरी टुकड़े पर झगड़ा न हो, इसलिए माँ ने मना कर दिया। लेकिन माँ के जाते ही व्हाइट क्वीन वह टुकड़ा चुपके से ले गई और सबूत पलंग के नीचे छुपा दिए। जब माँ लौटी तो बिना सोचे उसने रेड क्वीन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। रेड क्वीन ने सच कहा, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। उसने बहन से सच बोलने को कहा, मगर वह चुप रही। रेड क्वीन रोते हुए बाहर भाग गई। सीढ़ियों से गिरकर उसके सिर में गहरी चोट लगी और उसका सिर बड़ा हो गया। धीरे धीरे लोग उसके रूप का मजाक उड़ाने लगे। वही मासूम लड़की अब कठोर बन चुकी थी। अब उसे खुशी तभी मिलती थी जब कोई और दुखी होता। एक दिन उसने एक मासूम जानवर को खेल की तरह इस्तेमाल किया। इससे साफ हो गया कि रेड क्वीन पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह ऐसी रानी बन गई थी जिससे पूरा राज्य डरता था। अब आप बताइए, रेड क्वीन के साथ जो हुआ वह सही था या गलत?